Hello students, today we are going to learn our fourth professional skills. स्टूडेंट ये स्किल क्या है वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट ये स्किल थोड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप दूसरी स्किल्स को देखें जैसे कि कम्युनिकेशन है, एनालिटिकल स्किल्स है, इवेल्युएशन है, ये सारे वर्ब्स स्टूडेंट एग्जामिनेशन में बहुत रिपीटेटिवली यूज होंगे आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड कहीं ना कहीं स्टूडेंट एग्जामिनेशन में जो अपने टेक्निकल मार्क्स होंगे ना वहां पे भी ये सारे वर्ड्स रेगुलरली यूज हो गए. सो दैट्स वाई स्टूडेंट हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब एनालिसिस करने की या इवेल्युएशन ये सब तो रेगुलर हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है. बट स्केप्टिसिज्म स्किल्स ऐसी है कि एक तो प्रोफेशनल स्किल्स में कम देखी जाती है, उतनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस होती नहीं है, ठीक है. तो अगर अपने को इस स्किल में स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, फुल मार्क्स गेन करने हैं तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए एंड स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस भी अपने को करनी रहेगी. नाउ स्टूडेंट ये है क्या पर्टिकुलर प्रोफेशनल स्किल्स. एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ एग्जिबिट्स, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन दी जाती है एंड उसका किस तरीके से एनालिसिस करना स्टूडेंट्स वो आप सबको पता है, किस तरीके से गैदर करना एंड उसका किस तरीके से मीनिंग निकलता है वो आप सबको पता है ना. बट स्टूडेंट्स जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है अपने को, क्या वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है, क्या वो इंफॉर्मेशन ट्रूथफुल है एंड क्या वो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स कंप्लीट है, ये कैसे पता चलेगा. एंड कैन यू बी श्योर अबाउट दैट इंफॉर्मेशन कि वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन करेक्ट, ट्रूथफुल एंड कंप्लीट है. कोई भी बता नहीं पाएगा. हाँ, आप कब कंफर्म्ड बोल सकते हो और कब आप उसको स्टूडेंट्स श्योर हो सकते हो उस इंफॉर्मेशन के बारे में, जब वहां पे एक सपोर्टिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन या सपोर्टिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हो, कोई प्रूफ हो, ठीक है. सो अगर वहां पे रिलेवेंट सपोर्टिंग प्रूफ है ना स्टूडेंट तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ ये इंफॉर्मेशन सही है. जैसे कि स्टूडेंट्स अगर एग्जामिनेशन में लिखा है कि इट्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से हमारा प्रॉफिट ये आ रहा है, हमारा कॉस्ट ये आ रहा है, हमारी ग्रॉस प्रॉफिट ये आ रहा है, हमारा सेल्स ये आ रहा है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज दैट स्टूडेंट. तो ये जो ऑडिटेड वर्ड है इसका मतलब ये है बाय डिफॉल्ट कि ये इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी सही है. इट्स ट्रूथ, इट्स कंप्लीट, इट्स करेक्ट. बट मेनी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में इस तरीके की इंडिकेशंस आपको नहीं मिलेगी, ठीक है. तो इस सिचुएशन में करना क्या है, तो वहां पे स्टूडेंट्स अपनी स्केप्टिसिज्म स्किल्स को अप्लाई करना है बाय चैलेंजिंग एंड क्वेश्चनिंग द इंफॉर्मेशन. याद रखना, मतलब यहां पे स्केप्टिसिज्म स्किल आपको बोल रहा है कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ठीक है, वहां पे अगर आपको इस तरीके के स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिल रहा है कि हाँ ये इंफॉर्मेशन सही ही है, ऐसा अगर प्रूफ नहीं मिल रहा है देन वी हैव टू क्वेश्चन देम, वी हैव टू चैलेंज देम, ठीक है. तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स की ये सिंपल चीज है कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज देयर अपने को उसको चैलेंज करना है, क्वेश्चन करना है. बट स्टूडेंट याद रखना कि अपने जो क्वेश्चन करेंगे वो चैलेंज करेंगे, इट शुड बी इन अ प्रोफेशनल लैंग्वेज, ठीक है. अपने को सामने वाले बंदे से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए रिक्वेस्ट करनी है, उसके ऊपर डायरेक्टली ऐसे लैंग्वेज में नहीं बता देना है कि चलिए लाइए मुझे वो इंफॉर्मेशन दीजिए. वी हैव टू रिक्वेस्ट द एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ नीडेड. स्टूडेंट इसकी मोर क्लैरिटी आपको कब आएगी, जब हम आगे एग्जाम्पल लेंगे. यस, सपोज मान लीजिए स्टूडेंट्स हम लोग अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, कोई कंपनी का. वो बोल रहा है कि हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स है A, B, C and D. ये चारों की चारों प्रोडक्ट जो हम लोग इन हाउस हमारे यहाँ पे बनाते हैं तो उसमें थोड़ा कॉस्टिंग ज्यादा आता है एंड वॉट एवर कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्ट, लेबर वगैरह वगैरह जो कुछ भी है वो थोड़ा ज्यादा है ना. एंड जो अगर हम लोग आउटसोर्स कर दे अपना प्रोडक्शन तो स्टूडेंट्स वो बोल रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा है कि हमको कॉस्ट सेविंग हो रही है, ठीक है. ये स्टेटमेंट उसने लिख दिया. स्टूडेंट क्या हम लोग ये स्टेटमेंट को बस ऐसे ही मान लेंगे? नो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द स्केप्टिसिज्म स्किल ये स्टेटमेंट को हम लोग इजीली नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ठीक है. अपने को प्रूफ चाहिए एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या दिया पता है आपको, अपनी टोटल कॉस्टिंग दी एंड अपने जो बाहर आउटसोर्स करेंगे तो अपने सप्लायर की भी कॉस्टिंग दी, ठीक है. बट दैट इंफॉर्मेशन वाज रो, तो अपने थोड़ा उसको स्ट्रक्चर करना है फिर आगे जाके कंपेयर करना है, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स यहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक दूसरी बात बोली कि हमने तो सिर्फ हमारे कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई की है, देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड कॉस्ट.
उसने आइडेंटिफाई किया है कि नेक्स्ट पूरे साल में 60,000 के फिक्स कॉस्ट होने वाले हैं, पूरा का पूरा 60,000 का फिक्स कॉस्ट चारों के चारों प्रोडक्ट में इवनली स्प्रेड होगा। स्टूडेंट्स यहां पे वंस अगेन स्केप्टिसिज्म स्किल्स पिक्चर में आएगी, याद रखना, ठीक है। कैसे आएगी? सिंपल, अपने को एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर को क्वेश्चन करना है कि भाई एक तो आप ये जो 60,000 फिक्स कॉस्ट बोल रहे हो वो किस तरीके से आप फिगर लाए, हमको तो पता नहीं, आपने बोल दिया 60,000, ऐसे कैसे मान ले हम लोग, है ना। उसके कुछ प्रूफ दीजिए। सबसे पहले तो वो 60,000 जो आप बोल रहे हो वो इवनली स्प्रेड करना है, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। हाँ, सभी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो इक्वल हो रहा है तो आप इवनली स्प्रेड करो, बट प्रोडक्ट ए का 10,000 यूनिट हो रहा है, प्रोडक्ट बी का 20,000 यूनिट्स हो रहा है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, राइट। सो देयर आर मेनी वेज दैट यू कैन क्वेश्चन द इंफॉर्मेशन इन अ प्रोफेशनल मैनर। तो आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी उसको क्वेश्चन करना है, चैलेंज करना है, बट स्टूडेंट, मैंने बोला प्रोफेशनल वे में। स्टूडेंट्स वंस अगेन ये तो सिर्फ एग्जांपल था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरीके से स्केप्टिसिज्म एग्जामिनेशन में आपको अप्लाई करना है, बट स्टूडेंट्स यहां पे मैं हर बार की तरह आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं जिससे आप प्रोफेशनल मैनर में स्टूडेंट्स अपनी स्केप्टिसिज्म स्किल्स को वहां पे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। मैं यहां पे स्टूडेंट्स आपको 6 पॉइंट दे रहा हूं, वो 6 पॉइंट आपने याद रख लिए। वो 6 पॉइंट में से कुछ पॉइंट्स आपको एग्जामिनेशन में सम में दिखेंगे, ठीक है, तो आपको वहां पे अप्लाई कर देने हैं। सबसे पहला स्टूडेंट्स पॉइंट है कि डायरेक्टली डोंट ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट द इनिशियल रीजंस या इनिशियल ऑफर्स। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था, डायरेक्टली बोल दिया मैनेजिंग डायरेक्टर ने कि अगर हम आउटसोर्स करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम आ रही है। वी शुड नॉट डायरेक्टली एक्सेप्ट द वॉट एवर द इंफॉर्मेशन गिवन। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक केयर इन द स्केप्टिसिज्म स्किल्स। Second thing is students, whatever assumptions you have made, you have to scrutinize any assumptions in the examinations. जैसे कि fixed cost का assumption था स्टूडेंट कि उसने evenly spread किया था, है ना, so we have to scrutinize them. The third point student is that question the objectivity or the motive. काफी बार examinations में जो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा है कि आउटसोर्स करने से बेनिफिट हो रहा है तो उसका भी कोई मोटिव ऑब्जेक्टिव होगा, तो अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो अपने एक बार वो भी चेक करना है। द फोर्थ थिंग इज स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई एनी काइंड ऑफ फर्दर प्रूफ, फर्दर डॉक्यूमेंट्स नीडेड और नॉट फॉर दिस सपोर्टिंग प्रूफ। हाँ, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे मांग ही लिए थे कि डिमांड कर ही लिए थे कि आप जो 60,000 की फिक्स कॉस्ट बोल रहे हो 60,000 का ब्रेकअप हमें दो, एंड हाउ डिड यू गॉट दैट 60,000 फिगर। स्टूडेंट्स देन फिफ्थ पॉइंट इज आइडेंटिफाई एनी काइंड ऑफ वीकनेसेस इन दी इंफॉर्मेशन। अगर कहीं पे लग रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन आधी अधूरी दी गई है ना, जैसे कि इट मे बी पॉसिबल दैट अपने मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा है कि जो अगर आउटसोर्स करेंगे ना तो अपने आउटसोर्सिंग की जो कॉस्ट है ना वो 12 रुपीज में पड़ेगी या 12 पाउंड में पड़ेगी, $12 में पड़ेगी, ठीक है। बट देयर इज चांस दैट यहां पे डिलीवरी कॉस्ट ना इंक्लूड की गई हो, है ना। सो इट मे बी पॉसिबल दैट अपने को यहां पे ऐसा लग रहा है कि यहां पे और एडिशनल इंफॉर्मेशन होती तो अच्छा होता। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट ऑल्सो। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स, एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल इंटरप्रिटेशन डिफरेंसेस आर देयर कि अभी तो मैनेजिंग डायरेक्टर ये बोल रहा है, ठीक है, कि ये पूरी इंफॉर्मेशन से अपने को कॉस्ट सेविंग हो रहा है। चलो मान लो एट द एंड सब कुछ हो जाने के बाद कॉस्ट सेविंग हो रहा है, बट आउटसोर्स करने से स्टूडेंट्स काफी और एस्पेक्ट्स का भी ध्यान रखना होता है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि जस्ट कॉस्टिंग का ही ख्याल रखना होगा। मे बी पॉसिबल है जो हमारा स्ट्रेटेजी है, हमारा विजन है, उसके हिसाब से आउटसोर्सिंग का ऑप्शन जो उसने दिया वो मैच ना हो रहा हो, ठीक है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई एनी अदर काइंड ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर इंपैक्ट और फ्यूचर इंटरप्रिटेशन ऑल्सो कैन बी देयर। सो अपने को वो आइडेंटिफाई करने हैं। सो हियर वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। हम लोग इसको डिटेल में और ज्यादा इंप्लीमेंट करेंगे जब हम इसके सम्स करेंगे स्टूडेंट। इस छोटे से वीडियो में हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, बट हम सम्स करेंगे तब और आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। हम इन सभी चीजों का एप्लीकेशन सम्स में करेंगे, हम सभी चीजों का एप्लीकेशन हमारी प्रैक्टिस में करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हियर वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।